अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, 6 सितंबर यौम शोहदा और यौम दिफाए पाकिस्तान। मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। अभी रिज़्म गाह के दरमियां है मेरा निशान खुला हुआ। अभी ताज़ा दम है मेरा फरस नए मार्कों पे तुला हुआ। अभी देख कब्जा तेग पर, अभी मेरे कफ की गिरफ्त है। अभी ताज़ा दम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सरिश्त है। तुझे मान जौशनो गुर्ज पर, मुझे नाज जख्मे बदन पे है। यही नाम अबर है बहार का, जो गुलाब मेरे कफन पे है। दोस्तों, जब अपना वतन होता है तो उसके खेत लोगों को अगर लगता है कि सिर्फ पानी से सींचे जाते हैं तो ये गलत। कोई भी वतन हो, उसके खेतों को जो असल चीज़ सैराब करती है वो उसके शहीदों का लहू होता है। उस धरती से जो फूल निकलते हैं वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि इस धरती में वो अजीम और मुक़द्दस जिस्म बोए गए हैं जिनसे आज आज़ादी के फूल निकले। पाकिस्तान का स्कोर आज भी 6-0 ही है और इंशाअल्लाह 6 ही बढ़ेगा, 0-0 ही रहेगा। आइए इसी हवाले से आपको होशियारियां में 2 शख्सियात का मुकालमा भी दिखाते हैं, उनसे बात भी करते हैं और बाहर भी जाएंगे, आवाम से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं पोटस यानी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू हारून। आपको 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान मुबारक। थैंक यू। अहले वतन को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे पैनल में जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, आपका नाम है नरेंद्र मोदी। नमस्कार। जी। पहले तो बाबू नरेंद्र मोदी है। जी। नरेंद्र मोदी पता नहीं क्यों कह दिया। जब ये स्टार्ट में तुमने जो शेर पढ़ा ना लंबा चौड़ा, जी। अब यकीन करो मुझे ऐसे लगा ये फिर मारेंगे मुझे। आज आपको हमने शो में इसलिए बुलाया कि आप देखें पायन कि हम ट्रंप से कैसे मजे मजे की बातें करते हैं। वेरी गुड हारून, तुम्हारी गल्ला सुन के मेरी अखा चो अथरू आ गए। बड़ी खतरनाक लड़ाई थी हारून इंडिया पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज गिरा दिए थे। ना करे ना ट्रम्प जी, ना करें आप। ये क्यों बार बार कह रहे हैं 6-7 सर, मेहरबानी करें ना करें ऐसा। यार ये आप आते तो यूं हैं, एंड पे सर मेहरबानी करे भी आ जाते हैं आप। अच्छा ट्रंप, आपने कहा कि मैंने कॉल की थी, लेकिन मोदी ने आज तक नहीं माना कि आपकी कॉल आई थी कि आप सीज फायर कर दें। आई हैव कॉल्ड मोदी और मैंने उन्हें कहा कि पाकिस्तान ने 6 जहाज मारे हैं, स्टॉप द वॉर, इससे पहले कि पाकिस्तान आप फिर वही बात है आपकी। 6 जहाज की किरदार लगाई हुई है। 6 जहाज बार बार क्यों कहते हैं? मेहरबानी फरमाए ना आप। हारून, मैंने इन्हें कहा कि आपके 6 जहाज मारे हैं, जंग रोको वरना पाकिस्तान दर्जन पूरे कर देगा। बेड़ा गर्क करके रख दिया राफेल का। मैंने बच्चों की कमेटियां डाल के राफेल लिए थे। आपने बड़ी कॉल्स मोदी को की हैं, ये फोन नहीं उठा रहे, क्या हो रहा है? और वो कॉल काट दे दपहन। क्यों काट क्यों रहे हैं कॉल? मुझे फोन करके जो कॉल मैंने अटेंड की है, जी मुझे कहता है हुण आराम ही। समझिए आपकी कॉल मिली हुई, आप हेलो से बात करें। हेलो मोदी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हुण आराम है। ट्रंप, अब स्टडीज हो रही हैं कि पाकिस्तान ने जिस महारत के साथ ये जहाज गिराए थे, उस टेक्नोलॉजी, उस स्टाइल, उस अंदाज, उस प्लानिंग के ऊपर अब लोग बातें कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? Well, Harun, it's not like that. It's not about technology. What is it about then? पाकिस्तान की जो जहाज थे फाइटर जेट्स, वो टच वाले थे। Okay. और इंडिया के जो थे वो किक वाले थे। शालमी जाना है पैर जी। शालमी जाना जहाज, फारिग जहाज, डब्बा जहाज। इन्होंने कहा जहाज अच्छा नहीं, जहाज मुंह पे मार दो। वेल मोदी, आपका जहाज उड़ता है तो भी मुंह पे आता है, खराब होता है तो भी मुंह पे आता है। आपके जहाज आपके मुंह को आए हुए हैं। देखें ट्रंप जी, मेरी बात सुनिएगा। मोदी, लेट 1 मिनट मेरी बात सुने, मैं अपनी बात करके रहूंगा। मोदी, मैं टैरिफ लगा दूंगा।
चले करे अपनी बात। चाय लाएं यार, चाय लाएं जरा। मैं लाया 1 मिनट में लेके। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ मोदी, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं। तो हमारे लिए मंगवा रहे हैं? हाँ जी, आपके लिए भी तो मंगवा। हम कौन सा जहाज पे आए हैं? नहीं, आपको बगैर जहाज गिराए चाय पिला ना 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 ना, आप बहुत घुसन मारते हैं चाय पिला के। देखिए, हमने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, हमने उन्हें छुड़वा भी लिया, बहुत अच्छे तरीके से रखा और उन्हें घर भिजवा दिया। हाँ, हमने भी जाते ही उसे घर भिजवा दिया। नादरीन, आपको भी लेके चलते हैं दिल्ली। वहाँ पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हमने उनसे लाइव कवरेज लिए, तो आइए वो लाइव फीड में देखते हैं वहाँ के अवाम क्या कह रही है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रीति चोपड़ा और मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे अबे बोलना भाई, साथ मौजूद हो क्या? सॉरी, नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और स्वागत है आपका डिंचिक न्यूज में। जी हाँ, हमें अभी अभी एक बहुत अहम अपडेट पता चली है। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है और पाकिस्तान में घुसते ही उन्होंने नारा लगाया है कि बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ, बड़ी आग है टडिंग नंग नकड़ टडिंग नंग। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। इस वक्त भारतीय सेना घुस गई है लाहौर में, लाहौर के समंदरों पर कब्जा जमा लिया है। दोनों सेकंड लाहौर में समंदर तड़े प्यो ने ब्लैस। आपको हम अहम अपडेट से आगाह करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हम इनका मंगलसूत्र पहन लेंगे। इनके नहीं, पहना के यहाँ तो मंगलसूत्र ही पहनती है ना। क्यों पहने तुमने मंगलसूत्र? तुमने फवाद खान देखा है? ओह, फवाद खान की खबर आ रही है। फवाद खान हमारी प्रीति को बहुत पसंद है, लेकिन बात कर रहे हैं इस वक्त हम जंग की। हमारी सेना ने गिलगित बल्तिस्तान के सहराओं पर कब्जा जमा लिया है। गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा जमा लिया है। सहराओं पे जो भारतीय सेना है वो उधर होते खाए गए, पकड़े गए हैं ख़वातीनो हज़रात। राजनाथ, ये मुंडे किते अपने मल्लिया जी बढ़ गए। एक मिनट, अभी खबर आई है कि पाकिस्तान का एक कबूतर भारतीय सेना ने गिरा मारा है। दोबारा आपको बताएंगे विजय। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त स्टूडियो से। वो क्या? पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए एक कबूतर को हमारी वायुसेना ने मार गिराया है। कबूतर के गले में पर्ची है, पर्ची को पढ़ा जा रहा है। हम आपको साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। पर्ची पे लिखा हुआ है, दिला ठहर जा यारदा नजारा लेने दे। आपको ये भी बताते चले कि जिम खाना के अंदर भारतीय सेना घुस चुकी है। अंदर बैठ के टैंकों का भरपूर मुजाहिरा देखा जा रहा है। अब जिम खाना में कौन से टैंक हैं? हमें तो यही खबर मौसूल हुई है कि जिम खाना के अंदर आप लोगों ने टैंक रखे हुए हैं। हारून प्लीज चेक करें कि इंडियन जबान में टैंक किस चीज को कहते हैं। अच्छा, हमारी आवाम से बात कर रहे हैं, हम उनके जज्बात देखना चाहते तो आइए सुनवाते हैं आपको जनता की बात, जो कि हमारे साथ करेंगे। जनता पहुंच चुकी है। आइए ख़वातीनो हज़रात, हम अपनी जनता से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस जंग के बारे में उनकी क्या राय है। जी मैडम जी बताइए प्लीज। आप तो लगता है अंदर की बात जानना चाहती हैं। आप बता भी तो नहीं रहे, यहाँ अंदर की बात बताइए। सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी सेना से क्षमा चाहते। जी, असल में हमारे जो मुख्यमंत्री है ना, उनकी गुत्थी में ये बात समा गई थी। मुख्यमंत्री की गुत्थी में ये बात समा गई है। कि हमारे जो राफेल है ना, ये जब उड़ान भरेंगे तो ये दुश्मन के सुरक्षा बंधन को नष्ट करते हुए अवश्य वापस पधारेंगे, मगर ये संभव ना हो सका। इसी दुर्घटना के कारण हमारे मुख्यमंत्री जो है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अरुण, ये कैसा मुख्यमंत्री है जिसकी गुत्थी भी है और मोदी भी है? को पधारेंगे अरुण, ये जनता जिस कदर मेरे खिलाफ है, मुझे लगता है पाकिस्तान में ही मुझे नौकरी करना अच्छा, ये तो अपना है। अच्छा अच्छा, हम बात ये कर अपना है तो ये गिर क्यों गया? अपना है ना। ये जो जनता इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, आपको मैं बताती चलूं, ये वो लोग हैं जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। ये अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे जान या नहीं देंगे। हम पाकिस्तान की जनता को पैगाम देना चाहते हैं। क्या क्या दे हम आपसे प्यार करते हैं। वी लव यू। हरी और हम ये कहना चाहते हैं कि
हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो षड्यंत्र रचा है ना जी, जी। ये हमारे मोदी जी ने रचा है। हम लड़ना नहीं चाहते भाई। भाई लड़ना हम भी नहीं चाहते, हम भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, इनको देख रहे हो जनता किस कदर सपोर्ट कर रही है मुझे। जी बिल्कुल मोदी जी रॉन्ग नंबर है, इनको पकड़िए। मोदी जी रॉन्ग नंबर है। नंबर कह दिया मोदी जी को। अगर आप इस खित्ते में अमन कायम करेंगे, हमारा पाकिस्तान की तरफ से आपको ये पैगाम है कि अगर आप अमन कायम करेंगे तो यकीन जानिए 1 दिहाई यानी 10 साल के अंदर अंदर ये खित्ता यूरोप से भी आगे निकल सकता है। अगर आप अमन कायम कर लें, अगर मोदी जैसी मेंटेलिटी को, फाशिज्म को आप कबूल ना करें, और आप बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप ऐसे रॉन्ग नंबर्स को पकड़ें। जी नाज़रीन, तुम आपको लेकर चलेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क में, वहां पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ओए हारून साहब एक मिनट, आपको मेरी आवाज आ रही है? इंटरप्शन हो रही, कहां से ये आवाज आ रही है? हारून साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं विजय कुमार, डिंचक न्यूज से। साहब मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। भाई आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, आपका पूरा मीडिया जो है वो उसको एथिक्स भूल गए हैं, उसूल भूल गए हैं, आप बेहुदा करते हैं रिपोर्टिंग। हारून साहब हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम बिल्कुल सीधी हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी बिनती है आपसे, गुजारिश है। क्या ये 2 बंदियां नु चुप करा दियो किसी तरीके, वसीम बदामी ते मंसूर अली खान। नाज़रीन आपको लेके चलते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में, वहां पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ओए के नाम से मौजूद हैं। अब ये अच्छा नाम जैसे भी उन्होंने रख लिया, बाहर रख लिया। ओए आप मुझे सुन सकते हैं? जी हारून साहब, मैं आपको सुन सकता हूं। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान के ऐन ऊपर मौजूद हूं और जंग के माहौल में जहां आम आदमी दंग रह जाता है, वहां पाकिस्तानी अवाम अपनी मस्ती में मस्त मलंग जंग को एंजॉय किए जा रही है और दुश्मन को ये पैगाम दे रही है कि वतन से मोहब्बत का जाम पीने दे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। जी गोदी मीडिया का दावा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और कर दे जिन्ने मर्जी हमले, असी को डरने आ। मैं जंग च एक छुट्टी नहीं की, मैं रक्षा चला रहा। यकीन करो मैं एक छुट्टी नहीं की। मोदी सानू जानता ही नहीं। एक राजू राकट रक्षे वाले नू जाने, वो मेरी दलेरी तो वाकफ नहीं है। दलेरी क्या है आपकी राजू राकेट? मैं लत ला के रक्षे नू लाहौरों इस्लामाबाद ले जाना जी। सानू कोई नहीं जंगा जुंगा दे नाल, जिन्ने मर्जी बंब सुट्टे, साडी आवाम नहीं डरदी। अच्छा, जब जिते एक बंब डिगदा उते 200 बंदा पहुंच जाता है, साडे हत्थे इन्हां दा बंब नहीं आउंदा। मेरी इल्तजा है जी इंडिया अगे, होर बंब सुट्टो। क्यों? साडे निके निके बच्चे ने, इन्हां बंब नहीं आ रहा सानू। तो क्या कर रहा है आपने बम? असी बेच रहे हैं जाके कबाड़िए नू। यार नहीं, बम की बात नहीं करनी चाहिए। मैं बस यही समझाना चाहना मोदी नू कि बंदा इंसान बने, हमसाया दे बड़े हक होंदे ने, लेकिन ये पता नहीं किस तरह दा हमसाया है, इनू पता ही नहीं हैगा हमसाए होंदे की ने। इहो जिहा बंदा मेरे रक्षे च पवे, मैं कच्चे ते ला देना, मैं जंपा च ले जाना, फिर कहना ओए मैं मर गया। ओए ओए हौली चला, हौली चला। साडी फौज नहीं किधर, असी फौज दे नाल आ, फौज साडे नाल है, असी कुछ नहीं समझदे इन्हां नू। अच्छा, आपके पास से भी एक साहब गुजरे थे, मुसलसल आसमान को देख रहे, आप गुजरे तो आपने उन्हें रोकना है प्लीज। जी जी मैं ये बात करना जी राजू रोके जी। ये आपने क्या कंधे पे क्या उठाया हुआ है, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ जी, ये कंधे पे आपने क्या उठाया हुआ है? ओ भाईए मेरा वा तुसी मामे लगदे होए ने। अरे ये तो ड्रोन है। ये दोवां जो ज्यादा ड्रोन कौन है? ਭਾਈਏ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਆ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਵਾ, 4 ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, 3 ਡਰੋਨ मिले अजे तक, मैंने चौथा ड्रोन। ओ भाई आपस में ना लड़ो मियाँ, आपके तो गन्नों वाले गिरा देते हैं ड्रोन। पाकिस्तानी कॉमन मैन हैज शॉट डाउन अ ड्रोन हिमसेल्फ। ये आपने गिराया कैसे है? ओ गिराया भाई, वट्टा मारिया ते फेर सुट्टिया वा। यार वट्टा मार के आपने ड्रोन कैसे गिरा लिया है? ओ भाई बच्चे रोंदे, चौथा बच्चा मेरा। मैं सारे रिश्तेदारां नू फोन कीता वा, तुहाडे ड्रोन डिगे, ओ मेरा मीसम रोन डिया वा। ओ मरो, असी तुहाडे वाल ड्रोन भेज रहे कि फीडर भेज रहे पे बच्चे। मोदी ਤੁਹਾਡੇ ड्रोन ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ खा के डिग पिया। इस दफा ट्रम्प जी आपने माल सही नहीं दिया, आप अपना भी कसूर माने। ये इनका कसूर नहीं है, ये इजरायली टेक्नोलॉजी थी। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आपको ये आवाज नहीं आई। देखो जी जेड़ी भी टेक्नोलॉजी आ, मेरे बच्चे भुखे मर रहे आ, एक ड्रोन और भेजो। ओ तू ड्रोन च आलू पा के खाना है? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਲਾ ला के ड्रोन खा लेना। मैं कहना वा एक ड्रोन और सुट्टो, मैं शाम तो पहले पहले अपने बच्चे तक ड्रोन लेके पहुंचना वा।
बच्चे तक ड्रोन आपने लेके पहुंच रहे हैं। खेलते हैं आपके बच्चे इससे? बच्चे खेडन डे सेबा बन के घड़ीसी फिरदे कभी नाली च जांदा फिर धो के खेलन डे ओदे नाल। ड्रोन नाली जा रहा है और धो के खेल रहे हैं उसके साथ। ओ यार मैं तेरे को गंदे ड्रोन देन दे ਜਿਹੜੇ ਧੋ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਉਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। जी नाज़रीन, जंग के माहौल में लूडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है और लूडो में गीटियों की जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त हमारे पास एक कपल मौजूद हैं जो कि मेरे ख्याल से सैर सपाटे पे निकले हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी, जंग का माहौल है और आप दोनों यहाँ पर खिलखिला रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜੰਗ ਵੇਖੀਏ। ਲੋ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। नाज़रीन वक्त हुआ यहाँ एक ब्रेक। hold on. हारून, ब्रेक मैं लूंगा। जी अच्छा ठीक है, आप लीजिए ब्रेक इस पैगाम के साथ कि ए खुदा मेरे अर्ज़ पाक पे निकले वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़ुबान ना हो। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। वेलकम बैक नाजरीन। जी 6 सितंबर के हवाले से एक वाकया जो देखें, आमतौर पे हमने बहुत से नाम तो सुन रखे होते हैं लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारे अनसंग हीरोज होते हैं। हेलो भाई। ओए ये कौन आ? अरे अभिनंदन। ये तो अभिनंदन है। नमस्कार। नहीं अभिगंदन नहीं यार ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ। नहीं यार एक सेकंड यार, आप किधर आए हैं भाई? आपने हमारे 6 जहाज गिराए हैं जी जी। और मैं उनके तावान की सूरत में 6 कप चाय लेने आया हूं। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਗਚੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਆਓਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਟੋਂਕ ਵੀ ਲਾਇਆ। टैंक टूक मैंने क्या लाने हैं जी, वो पहला जहाज जो है मुझसे मांग रहे हैं। पहले जहाज तेरे को मांग रहे, तेरे ताए का पुत्र एक जहाज नहीं है? यार आपका एक्चुअली इनका जहाज तो हमारे पास है ना, तो वो तो हमारी वॉल ट्रॉफी हम क्यों दें वो? नहीं सर, जो भी यार इसे पक्का प्लीज वापस करें, मुझे जॉबलेस कर दिया उस जहाज। आपको तो उन्होंने अवार्ड दिया था। अवार्ड भी और साइकिल भी दिया, मैं कैंची चला रहा हूँ। ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੀ? यार ये स्टाइल था। वैसे बाद में उन्होंने अपनी वो मूछें साफ करा। अच्छा, आपको चाय लगी कैसी थी? पाकिस्तानी टी फंटास्टिक। फैंटास्टिक। अच्छा अगर मैंने तो इजाजत देवे तो ओह जी तेन मैं पियावा। यार अभिनंदन, आप खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे। फिर सर आप चेयर मंगवा लें प्लीज। मुझे लगता है बैठे हुए भी अच्छे नहीं लग रहे। चेयर लाए हम ऐसे लोग। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ। अच्छा हाँ बैठे। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये इजेक्ट नहीं होती। हाँ बैठ जाएं। ये 17,000 फीट से शॉपर के साथ उतरते हुए अच्छे। अभिनंदन, ऐसा है कि आप चाय जितनी मर्जी पिएं, आप खाना खाएं, आप मीठा खाएं, आप हमारे मेहमान हैं, जो मर्जी करें, लेकिन बेटा मिग नहीं मिलेगा। वो तो हमारी वॉल ट्रॉफी है। नहीं, बेशक मैं उसी सिलसिले में आया हूँ, मुझे जहाज वापस करे ताकि मैं वहाँ गोदाम में जमा कराऊं। कौन सा अभिनंदन है जो गधाम कहते हैं? ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੇਰ ਕੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। तो आप उनसे ये कहें कि नए राफेल आए हैं तो राफेल दे दें आपको। तोबा तोबा, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, राफेल नहीं। मैं तो मोदी हुकूमत पे बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। ये जी राफेल अरबों रुपए का उन्होंने जाया किया। जी जी। तो यही 58,900 करोड़। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਨਾ ਲਵੋ। उन्होंने इतना पैसा जाया किया, हालांकि आपको पता है माजी में जी यही काम मैंने उनका सस्ते में करवा दिया। अच्छा, असल में तो जो सरप्राइज था वो PL-15 जो नहीं आ नहीं रहा। आप बैठे प्लीज आप बैठे, बात करो। PL-15 की बात कर। मेरा
दिल हौला है, आप बात भी ना करें। अच्छा नहीं आप बैठे, अब आप जंग वाले नहीं, आप तो चिपेड़ों वाले हैं। जहाँ आपने चाय मंगवानी है, आप 6 जहाजों के बदले 6 कप चाय लेने आए हैं। चाय लेने और जहाज में मेरा बड़ा मोटा चलने वाला कर दो। बड़ा मोटा चल ले जाऊं। आप सड़कों सड़की ले जाएंगे। वो सर मेरे खत्ते पड़े हैं, सारी हुकूमत जो है। क्या पड़े हैं? खत्ते पड़े। वो ठीक होने ला, उसे कुत्ते पहने ले उधरों ले आया सी बात। अभिनंदन साहब, जो हमने पैंट शर्ट दी कैसी निकली? अभी ठीक है ना वो? हाँ, मैं वो एजाजी तौर पे रखी हुई है क्योंकि मैं यहाँ से जंग जीत के गया था। सर इसे इंडिया में जब पद्मश्री मिला तो इसने कहा मैंने पाकिस्तान का F-16 मारा था। अब ये आए ऐसे बोले जरा मच्छर मार के तो दिखाएगा। आपने क्यों ये झूठ बोला कि मैंने F-16 गिराया है? ये जंग में इतना झूठ चलता है, कोई जंग में इतना झूठ चलता है। इन्हें उन्होंने बहुत झूठ बोले। अच्छा, उन्होंने कहा तेन उन्होंने थले लाया किवें जी। कहता जी मैं ज्यादा हाइट से चलेगा, मेरा अपना दिल घबरा गया। तो प्लीज आप मुझे जहाज दें, चाहे चाइना चौक वाला ही दे दें। यार चाइना चौक वाला चाइना चौक वाला जरा कदेड़े चौक ले जाएगा। लेके कैसे जाओगे वो? सर मैं कैंची चला लूंगा, कोई मसला। हाँ, आपने चाय मंगवानी है वहाँ प्लीज गेट मी ईयर ड्रॉप भी मुझे चाहिए। क्या गेट मी ये ड्रॉप? हाँ, वो क्यों? वो जब मैं गिरा था तो एक बंदे ने ना पुड़पुड़ी पे इधर। चाय बन रही है, चाय आपको भी मिल जाती। सर प्लीज जहाज दे, मैं जाऊं, मैं क्या मुंह दिखाऊं उधर जाकर? यार आपने इधर आके कौन सा मुंह दिखाया था मुझे बताएं। सर वो मुझे डिमांड कर रहे हैं कि इतने अरबों का जहाज आप उधर छोड़ें, उधर कोई मुतबादल चलता चलौदा दे दो। चलौदा हमारे पास ऐसे जहाज नहीं होते, हमारे बड़े शानदार है। एक मैंने रखा हुआ यहाँ पे आज 6 सितंबर के हवाले से ना, ये यही था ना आपका जहाज। आ जाए, मैं आपको जहाज देता हूँ। आप इधर आया कुछ याद है? मैं ऑनर इन्हें जहाज दे रहा हूँ। ये जहाज था। मैं ये कितने सीसी जहाज है? ये एक और ये चाय, ये जहाज आपका। क्या हुआ? क्या हुआ? अभिनंदन क्या हुआ? सारा हो या जड़ा मैं छड़ के गया। ये चाय का कप। और ये जो बंदा ये जो जहाज च बंदा ही कहंदा मेरे किल बज गया। अरे ये मैंने पी हुई थी। सर चाय बहुत अच्छी है, जहाज रख लो तुम। यार थर्मस थले रहा दो, अच्छा नहीं लग रहा है यार। ये ले जाएं और इसमें ना 6 कप चाय डाल के लाएं। हमने 6 जहाज गिराए हैं। मैं तो कहना सर 12 कप कर लो, 6 ऐसी और सुटने हैं। मैं बात ये कर रहा था जब ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ कि बहुत से ऐसे हमारे हीरोज होते हैं जी। पहले भी एक मर्तबा मैं ये वाकया सुना चुका हूँ ऑन एयर, लेकिन ये ऐसा वाकया है कि डिमांड करता है कि इसको बार बार और क़यामत तक सुनाना चाहिए और हमारे बच्चों को भी ये पता होना चाहिए। एक सिपाही थे, सिपाही उमर हयात। वाह, भाई उम्र है। सिपाही उमर हयात कुछ दिनों से बीमार थे, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था बहुत तेज, और उनकी जो कंपनी थी उसको ये मिशन दिया गया कि मालम जब्बा जो एक जगह है वो आपने क्लियर करानी है। वहां पे दुश्मन ने अपना ठिकाना बना रखा है। टेररिस्ट जो थे वो उनकी सेफ हेवन थी, क्योंकि वहां पानी भी था, फल भी थे, लकड़ी भी थी, उनकी वहां से इकोनॉमी भी चलती थी और वहां पे वो बहुत सेफ थे और हाई ग्राउंड भी था उनके पास। जरूरियात की हर चीज वहां पे। मेन उन्होंने अपना गढ़ दुश्मनों ने, टेररिस्ट ने वो बनाया हुआ था। तो ये 10 दिन से बीमार थे। तो कंपनी कमांडर ने जब ये बताया कि हमें ये मिशन मिला है कि हमने मालम जब्बा, जब सवात का ऑपरेशन हुआ तो 24 मार्च को हमने कोई दिन के 2:30 बजे, यानी रात का जो वक्त होता है 2:30 बजे दिन को हमने वहां जाना है और वो एरिया क्लियर करवाना है। तो 24 मार्च 2009 का ये वाकया है कि जब कंपनी वहां से चलने लगी तो कंपनी कमांडर ने कहा कि सिपाही उमर हयात यहीं रहेंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बाकी हम सब लोग जाएंगे। तो उमर हयात उस बुखार में आए और उन्होंने आके कहा कि मुझे साथ तो चलना ही चलना है। कंपनी कमांडर ले चले साथ उन्हें। जब वहां पहुंचे तो फैसला ये हुआ कि हम सब इकट्ठे नहीं जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी है कि पहले एक आदमी इस तरफ से जाएगा और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा और एक तरफ से फायर करेगा, तो अपनी गन लेकर जाएगा। और चढ़ाई बहुत मुश्किल थी और 2:30 बजे का वक्त था। तो उमर हयात आगे आए और उन्होंने अपने कमांडर से, आपको पता है जब आदमी बीमार होता है तो आवाज भी बड़ी ज़ईफ सी निकलती है, और ये बात मुझे खुद कंपनी कमांडर ने सुनाई। उन्होंने कहा कि उसने आके मुझसे कहा कि मैं चाहता ये हूं
कि ऊपर मैं जाऊं सबसे पहले। वाह। तो उन्होंने कहा कि तुम 10 दिन से बीमार हो, तुम नीचे रेस्ट करो, तुम पहले ऊपर नहीं जाओगे। तो उन्होंने अपना हथियार कंधे पे रखते हुए कहा कि मैं यहां तक आया ही सबसे पहले ऊपर जाने हूं। वाह क्या बात। और सबसे पहले पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया उसमें मालम जब्बा के चढ़ाई के ऊपर जो सबसे पहला फौजी चढ़ा था वो उमर हयात था, और वो कई रोज से बीमार भी था, लेकिन उस वक्त तो कहते हैं वो ऐसे था कि जैसे एकदम ताज़ा दम हो गया जब मैंने उसे इजाजत दी कि चढ़ो। वाह वाह। और जब वो चंद कदम चला तो उसने पीछे मुड़ के कंपनी कमांडर को एक बात कही। अब ये सोच के तो कोई नहीं जाता कि मैं शहीद हो जाऊंगा, सब सोच के तो यही जाते हैं अपना मिशन पूरा करूंगा। वो पीछे मुड़े और कंपनी कमांडर से कहा कि मेरी बूढ़ी माँ और मेरे 2 बच्चे, उनकी जिम्मेदारी अब आप पे है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारें। ये कह के वो ऊपर चले गए। उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया और जाके वहां सबसे जो पहले शहीद हुए थे वो उमर हयात हुए थे। और ये तो शहादतें तो होती रहती, ये तो शहीद होने के लिए जाते हैं, लेकिन जो असल वाक़या है वो ये है कि कंपनी कमांडर को अपना वादा याद था। वो जब शहीद हो गए तो उनका जज्दे खाकी जब उनके गांव पहुंचाया तो उनकी वालिदा को जाके बताया कि आपके बेटे ने मुझसे कहा था और आज के बाद आपको ये मराहत मिलेंगी, और आपके जो बच्चे हैं यानी उमर हयात के बच्चे वो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे, जो कि अभी पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे। तो उनकी वालिदा ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा ये सब बातें छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, जब तुमने इसको देखा कि ये शहीद हो चुका है तो मेरे बेटे का चेहरे पे ये बताओ खौफ तो नहीं था? उन्होंने जब कहा कि नहीं, इसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था, तो उनकी मां खुशी से रोने लगी और कहती है मेरा बेटा कामयाब हो गया। वाह वाह वाह। और हमारा मुल्क जो है इसकी जब तारीख लिखी जाएगी तो इन्हीं के लहू से लिखी जाएगी। और क्यों ना इसी हवाले से एक शानदार सा मिली नगमा हम हादिया से सुने। हादिया, ओवर टू यू। बाजार कुड़े ए दिन मेरे दाता दी, ए दिन मेरे दाता दी, नाए वे टकरा मार कुड़े ए पुत्र हटाते नहीं विकदे।
आदिया बहुत खूब। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी दोस्तों, आज आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जोश, जज्बा, जुनून? जी भाई घर तो सबको प्यारा होता है, बेशक। तो घर तो आखिर अपना है, अपना है, और इसको प्यार तो करना ही करना है। क्यों नहीं? और इसको हर आफत, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर गम से बचाना भी हमारा ही काम है। तो आज वो दिन है कि जिस दिन मुझे ये लगता है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कुछ वो लोग थे जो जब वाघा बॉर्डर से इधर आए थे तो उन्होंने आते ही सबसे पहले सजदा किया था और इस धरती को चूमा था। और आज जब हम इस पे चलते हैं तो हमारे कदम जहाँ पड़ते हैं, याद रखें कि ये वही धरती है जिसको उन्होंने चूमा था और चूम के कहा था कि जो कुछ छोड़ के आया हूँ सब तुझ पे कुर्बान, सिर्फ तुझसे प्यार। और आज उसी वादे का दिन। आप देख रहे होंगे कि हम सब ने कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है। जी जी जी, बहुत अच्छी। पाकिस्तान के साथ हमने मोहब्बत शो की हुई। जी जी। तो मलाइका क्या प्रॉब्लम हुई? और अमानत भाई, मोहब्बत दिल में होती है, समझ आ? अच्छा 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 अच्छा। तेरा दिल ग्रीन है। अच्छा अमानत, आपने तो आज लहू का रंग पहन रखा है। नहीं वो रंग नहीं है सर, अरे इन्हों पता ही नहीं। वो एक्चुअल में जख्मी है थोड़ा। अरे जवान है, लहू गरम तो होगा फिर। आपने कहा आपका लहू गर्म है। हाँ जी। कबूतर है तुम? नहीं वो आज भी मतलब एक कलर पा के ना कुर्बानी की हालत च है। हमारी बड़ी प्यारी ऑडियंस बैठी हुई है आज, तो क्यों ना इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का नाम क्या है आपका? हुब्बा अमजद। और आप करती क्या हैं? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं आजकल? अभी मैंने इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए हैं। अच्छा। और अब मैं इंस्टीट्यूशन जा रही हूँ कोर्स करने। शाबाश बेटा, पढ़ती रहो, आगे बढ़ती रहो। आज क्या बात करेंगी आप? आज मैं आपको पोइट्री सुनाऊंगी। अरे वाह, ये किसकी है? किसकी लिखी हुई है? वैसे रैंडम ही उठाई थी। ये किसी रैंडम की लिखी हुई है? वाह। और ये है भी किसी रैंडम के लिए या किसी खास के लिए? कोई डेडिकेट है? नहीं रैंडम। ये हवाई फायर है। जी बेटा सुना दें। साहिबे अक्ल हैं जनाब। साहिबे अक्ल हैं जनाब। एक मशवरा तो दीजिए। वाह वाह। एहतियात से इश्क करूं या इश्क से एहतियात करूं? अरे बहुत आला, बहुत आला। एहतियात से इश्क करो। बेटा स्टडी करो। बहुत खूब, बहुत आला। सर वैसे क्या आप 8वीं जमात में आपने किसी को दिल दिया था अपना? जी नहीं, मुझे यकीन जाने जो हमारा दौर था ना 8वीं जमात का, तब तो मुर्गा बनाना, डंडे मारना ये आम बात थी हाथों पे। मतलब आराम से वो डंडे भी हमें पड़े होते थे, मुर्गे बन रहे हैं, धूप में खड़ा कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर लो, ये कर लो। हमें सजाएं इतनी मिली हैं और मुझे लगता है हम पैदा ही कैदी हुए थे, पता नहीं। आम बच्चों ने मेरे डंडे डुंडे पाई दे, इन्हों मजाइल पाई दे होंदे। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਐ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। अच्छा हमारे दौर में तो बड़े जाके कहते थे कि हड्डियां हमारी, गोश्त आपका, मारे जितना मार सकते हैं। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। हाँ यही नहीं, वो भी यही कहते थे। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਗੈਰ 120 ਰੁਪਏ। बोनलेस बच्चा। और सलीम कदों का खादा हुण 120 रुपए नहीं हैगा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। अच्छा काम तेरा भी गोश्त का कोई नहीं, एडी कमजोरी है हरून साहब इस बंदे नू। जी यार कागज से सफर लिखा तो थकावट हो गई। यार बहुत अच्छे, बहुत यार। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। सब एडे कमजोर ने, कोई हड्डियां नहीं, कोई नाड़ा नहीं, जिसम विच धागे दा काम होया होया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਵ ਕਰਾਓ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ। कौन है जी? ये जी माशाल्लाह पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है जी जी जिनको बहुत से लोग जानते हैं। ये बदर भाई जो हैं हमारे, ही इज अ राइटर, और उसके अलावा ये परफॉर्मर भी हैं, कमेडियन भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा शक्ल से राइटर एक्टर लगते ही नहीं। फिर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੱਲ ਖੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ।
सर विकी भाई घर बह के अपनी शादी दी फिल्म वेखण डे जी। फिल्म शुरू हुई तो स्टार्ट हो गया तंबाकू नोशी सेहत के लिए तंबाकू दिखाया नहीं फेस आ रहा थे मैं आप में कुछ कहना नहीं, खतरनाक आदमी सर। क्यों? ओए कल कुत्ते ने दंदी वड़ के कहता जैसी करनी वैसी भर जैसी करनी है। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा मेरी खुशकिस्मती है इस शो में आया हूँ और लेजेंड्स बैठे हैं, इनका दीदार हुआ है, तो अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे। हमारे मुलाकात सासा हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, मैं चूँकि प्रोग्राम जो है वो 6 सितंबर से रिलेटेड है जी, तो मैं शेर सुनाना चाहूँगा 6 सितंबर से रिलेटेड। मैंने शेर अभी यहाँ पे आके मैंने लिखा है शेर को। सर बहुत आला सर, अता करें आपने क्या लिखा है? वो तो हमारा ज़रफ़ है जो ईंट का जवाब फूल से देते हैं, वरना हमारे पास पत्थरों की कोई कमी नहीं है। वाह वाह। हम चाहते तो तुम्हें बुनियानो मरसूस से ही मिटा देते सफ़ाई हस्ती से, हमारी शुजाअतों की दास्तानें अभी थमी नहीं हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत आला बहुत आला, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अच्छा, हम वैसे ओवरऑल मुझे एक बात जो अपने मुल्क की बहुत पसंद है वो ये है कि हमारे इलेक्शंस में ना कभी भी इंडिया के खिलाफ नारा लगा के वोट नहीं लिए गए। नहीं, कभी नाम नहीं लिया गया इंडिया का कि हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तखरीब हमारा काम ही नहीं है। ऐसा ही है। हमारे इलेक्शंस कभी इस बुनियाद पर नहीं हुए कि बॉर्डर पे जंग छेड़ दो, हमने इलेक्शन लड़ना है। वो ये करते हैं। तो हम बताना ये चाहते हैं कि हम सुलझू हैं, हम वाकई अमन चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने टेररिज्म में जो कीमत अदा की है, हम जानते हैं कि कितना अहम है अमन का होना। आप लोग इससे पहले कि आप भी भूल जाएं अमन क्या होता है, अमन की तरफ लौट आएं। और फराज साहब की बात मैं दोबारा दोहरा दूं, अगर तुम्हारी अना ही कहे सवाल तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूं दोस्ती के। अरे वाह। आज हमारे साथ हादिया मौजूद हैं, तो क्यों ना इनसे एक, क्योंकि छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका है ये, इनकी आवाज बहुत शानदार है, तो क्यों ना इनसे एक मिली नगमा सुना जाए। ओवर टू यू हादिया। जाम पी कर तुम
बहुत खूब। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।